हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें सोने की कोई जल्दी नहीं है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एन नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एन नो हरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, वी आर इन नो हरी टू गो देयर। वी आर इन नो हरी टू गो देयर। मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है, आई एम इन नो हरी टू स्लीप। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, ही इज इन नो हरी टू मैरी। ही इज इन नो हरी टू मैरी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है। यू आर इन नो हरी टू कुक फूड। यू आर इन नो हरी टू कुक फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें खेलने की कोई जल्दी नहीं है। हमें खेलने की कोई जल्दी नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। मेरी मेहनत रंग लाएगी, हमारी दोस्ती रंग ला रही है, उसकी मेहनत रंग लाई। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। मेहनत रंग लाना यानी किसी काम में कामयाबी हासिल करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पे ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस पे ऑफ। पे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरी मेहनत रंग लाएगी, माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। हमारी दोस्ती रंग ला रही है। ओवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ। ओवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ। उसकी मेहनत रंग लाई। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी मेहनत रंग लाएगी। हमारी मेहनत रंग लाएगी। ओवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ओवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसकी समझदारी रंग लाएगी। उसकी समझदारी रंग लाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। कुछ ही देर में वो आने वाला है। कुछ ही देर में हम जाएंगे। कुछ ही देर में वो तुमसे मिलेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ही देर में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ शॉर्ट व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ शॉर्ट व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ही देर में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ ही देर में वो आने वाला है। ही इज़ टू कम इन अ शॉर्ट व्हाइल। ही इज़ टू कम ये सेंटेंस है। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये हमारा फ्रेज है। कुछ ही देर में हम जाएंगे। वी विल गो इन अ शॉर्ट व्हाइल। वी विल गो इन अ शॉर्ट व्हाइल। वी विल गो ये सेंटेंस है। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये फ्रेज है। कुछ ही देर में वो तुमसे मिलेगा। ही विल मीट यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। ही विल मीट यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ ही देर में वो तुम्हें बताएगा। कुछ ही देर में वो तुम्हें बताएगा। ही विल टेल यू इन अ शॉर्ट व्हाइल।
ही विल टेल यू इन अ शॉर्ट वाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे, कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मम्मी। चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे। चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो। चलो छोड़ो ये बताओ घर पे सब कैसे हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है लेट्स लीव इट प्लस कामा प्लस टेल मी प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे। लेट्स लीव इट टेल मी व्हेन यू विल गो। लेट्स लीव इट टेल मी व्हेन यू विल गो। चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो। लेट्स लीव इट टेल मी वेयर यू लिव। लेट्स लीव इट टेल मी वेयर यू लिव। चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है। चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है। लेट्स लीव इट टेल मी हाउ मदर इज। हर कोई झूठा नहीं होता, हर कोई ईमानदार नहीं होता, हर कोई मतलबी नहीं होता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर कोई, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरीवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट प्लस एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर कोई झूठा नहीं होता। नोट एवरीवन इज लायर। नोट एवरीवन इज लायर। हर कोई ईमानदार नहीं होता, हर कोई ईमानदार नहीं होता। नोट एवरीवन इज ऑनेस्ट। नोट एवरीवन इज ऑनेस्ट। हर कोई मतलबी नहीं होता। नोट एवरीवन इज सेल्फिश। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परहेज करना, बचना या दूर रहना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अब्सटेन फ्रॉम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस अब्सटेन फ्रॉम प्लस नाउन या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्प फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माय। चख कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ing। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चेक कर बताता हूँ, यानी चखने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस ing है जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग।
आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोच कर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देख कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। क्या कमी है तुम में। व्हाट इज़ लैकिंग इन यू, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू। क्या कमी है उसमें। व्हाट इज़ लैकिंग इन हर, व्हाट इज़ लैकिंग इन हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कमी है हम में, क्या कमी है हम में। व्हाट इज़ लैकिंग इन अस, व्हाट इज़ लैकिंग इन अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कमी थी मुझ में, क्या कमी थी मुझ में। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो, वो हमसे दूर दूर रहता है। दूर दूर क्यों रहते हो तुम। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। किसी से दूर दूर रहना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टे फार एंड वाइड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस स्टे फार एंड वाइड। स्टे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो। यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी, यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी। वो हमसे दूर दूर रहता है। ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस, ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस। दूर दूर क्यों रहते हो तुम। वाई डू यू स्टे फार एंड वाइड। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, वो इस काम को किसी तरह कर पाया है, वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू ये ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बीन एबल टू ये आई, वी, दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नॉट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है। ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड, he has been able to speak only a word। वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। he has been able to do this work somehow, he has been able to do this work somehow। वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। he has not been able to meet me yet, he has not been able to meet me yet। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं, वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर,
दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ, मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो, चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लेते हैं कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स से दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स से दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लेते हैं कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। लेट्स से दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। लेट्स से दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं गए। लेट्स से दैट यू डिडंट गो देयर। लेट्स से दैट यू डिडंट गो देयर। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो मान लेते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है। चलो मान लेते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ नॉट अ बिग डील। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वर्ब प्लस ING प्लस इज़ नॉट अ बिग डील। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गोइंग देयर इज़ नॉट अ बिग डील। गोइंग देयर इज़ नॉट अ बिग डील। कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। परचेसिंग अ कार इज़ नॉट अ बिग डील। परचेसिंग अ कार इज़ नॉट अ बिग डील। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अर्निंग मनी इज़ नॉट अ बिग डील। अर्निंग मनी इज़ नॉट अ बिग डील। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे। तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं। तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुमने तो कहा था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू सेड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। यू सेड दैट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस की सूरत में वुड के बाद नोट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे। यू सेड दैट यू वुड कॉल मी। यू सेड दैट यू वुड कॉल मी। तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं। यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच। यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच। तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। यू सेड दैट यू वुड नॉट डू सच। यू सेड दैट यू वुड नॉट डू सच। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगे। यू सेड दैट यू वुड नॉट कम। यू सेड दैट यू वुड नॉट कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुमने तो कहा था तुम किसी को नहीं बताओगे। तुमने तो कहा था तुम किसी को नहीं बताओगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। आने की गलती मत करना, झूठ बोलने की गलती मत करना, उससे मिलने की गलती मत करना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं गलती मत करना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डोंट मिस्टेक प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। यहाँ आने की गलती मत करना, डोंट मिस्टेक टू कम हियर। डोंट मिस्टेक टू कम हियर। झूठ बोलने की गलती मत करना, डोंट मिस्टेक टू टेल अ लाई। डोंट मिस्टेक टू टेल अ लाई। उससे मिलने की गलती मत करना, डोंट मिस्टेक टू मीट हिम। डोंट मिस्टेक टू मीट हिम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गाली देने की गलती मत करना, गाली देने की गलती मत करना, डोंट मिस्टेक टू अब्यूज। डोंट मिस्टेक टू अब्यूज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाने की गलती मत करना, वहाँ जाने की गलती मत करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो हमेशा उसकी कान भर देती है, वो तुम्हारी कान भरने की कोशिश करेगी। वो हमेशा उसकी कान भरा करती थी। किसी की कान भरना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पॉइजन समवन्स ईयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस पॉइजन प्लस नाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ईयर्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हमेशा उसकी कान भर देती है, शी ऑलवेज पॉइजन हर ईयर्स। शी ऑलवेज पॉइजन हर ईयर्स। हर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वो तुम्हारी कान भरने की कोशिश करेगी, शी विल ट्राई पॉइजन योर ईयर्स। शी विल ट्राई पॉइजन योर ईयर्स। वो हमेशा उसकी कान भरा करती थी, she always used to poison his ears। she always used to poison his ears। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर, इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले, इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम उसके कान क्यों भरते हो, तुम उसके कान क्यों भरते हो। वाई डू यू पॉइजन हर ईयर्स, वाई डू यू पॉइजन हर ईयर्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे कान मत भरो, मेरे कान मत भरो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। खाना है तो खाओ वरना रहने दो, जाना है तो जाओ वरना रहने दो, खेलना है तो खेलो वरना रहने दो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वरना रहने दो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अदरवाइज लीव इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ यू वांट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस देन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदरवाइज लीव इट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना है तो खाओ वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज लीव इट। जाना है तो जाओ वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज लीव इट। खेलना है तो खेलो वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले अदरवाइज लीव इट। इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले अदरवाइज लीव इट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खरीदना है तो खरीद लो वरना रहने दो। इफ़ यू वांट टू बाय देन बाय अदरवाइज
लीव इट, इफ़ यू वांट टू बाय देन बाय, अदरवाइज लीव इट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पढ़ना है तो पढ़ो वरना रहने दो, पढ़ना है तो पढ़ो वरना रहने दो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। कहने का मतलब है कि आज सिर्फ तुम काम करोगे। कहने का मतलब है आप काम खत्म करके घर जा सकते हैं। कहने का मतलब है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ। कहने का मतलब है वो नहीं आया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं, कहने का मतलब है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट्स टू से। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स टू से प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, और दैट्स टू से ये वही के वही रहेगा, विच मीन कहने का मतलब है। दैट्स ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहने का मतलब है कि आज सिर्फ तुम काम करोगे। दैट्स टू से ओनली यू विल वर्क टुडे। दैट्स टू से ओनली यू विल वर्क टुडे। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब है, ओनली मीन सिर्फ, यू मीन तुम, वर्क काम करना, टुडे आज। दैट्स ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब है आप काम खत्म करके घर जा सकते हैं। दैट्स टू से यू कैन गो होम आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क। दैट्स टू से यू कैन गो होम आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब है यू, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन तुम। कैन ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्रेजेंट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को शो करता है। गो ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना, होम मीन घर। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। कहने का मतलब है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता हूँ। दैट्स टू से आई हाइड नथिंग फ्रॉम यू। दैट्स टू से आई हाइड नथिंग फ्रॉम यू। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब है। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन में, हाइड मीन छुपाना, नथिंग फ्रॉम यू तुमसे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब है वो नहीं आया था। दैट्स टू से ही डिडंट कम। दैट्स टू से ही डिडंट कम। दैट्स टू से मीन कहने का मतलब ही डिडंट कम, वो नहीं आया था। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कम ये V1 है, विच मीन आना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मतलब है वो तुमसे मिलना चाहता है। दैट्स टू से ही वांट्स to meet you. That's to say he wants to meet you. He ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम मेल के लिए यूज करते हैं। मुज़क्कर के लिए वांट्स मीन चाहना, मीट ये V1 है, विच मीन मिलना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहने का मकसद है वो पढ़ रही है। कहने का मकसद है वो पढ़ रही है। दैट्स टू से शी इज स्टडीइंग। दैट्स टू से शी इज स्टडीइंग। शी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये भी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो, लेकिन ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। कहने का मतलब है आप कौन हो। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे न मिल सका। बड़ी अफसोस की बात है कि तुम वहाँ नहीं पहुँच सके। बड़ी अफसोस की बात है कि वो जिंदा नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि वो ठीक नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी अफसोस की बात है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट्स अ पिटी दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स अ पिटी दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स अ पिटी दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन बड़ी अफसोस की बात है कि इट्स ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे न मिल सका। इट्स अ पिटी दैट आई कुडंट मीट हिम। It's a pity that I couldn't meet him.
इट्स अ पिटी दैट मीन बड़ी अफसोस की बात है कि आई कुडेंट मीट है मीन मैं उससे न मिल सका। कुडेंट ये कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मीट ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच मीन मिलना। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अफसोस की बात है कि तुम वहां नहीं पहुंच सके। इट्स अ पिटी दैट यू कुडेंट रीच देयर। It's a pity that you couldn't reach there. It's a pity that mean बड़ी अफसोस की बात है कि you couldn't reach there mean तुम वहाँ नहीं पहुँच सके। You ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean तुम couldn't you could not का शॉर्ट फॉर्म है। reach mean पहुँचना ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अफसोस की बात है कि वो जिंदा नहीं है। It's a pity that he is no more. It's a pity that he is no more. It's a pity that mean बड़ी अफसोस की बात he is no more mean वो जिंदा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अफसोस की बात है कि वो ठीक नहीं है। It's a pity that he is not well. It's a pity that he is not well. It's a pity that mean बड़ी अफसोस की बात है he is not well ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which mean वो ठीक नहीं है। he ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean वो will mean अच्छा होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अफसोस की बात है कि वो यहाँ नहीं है। It's a pity that he is not here. It's a pity that he is not here. Next example for better understanding, बड़ी अफसोस की बात है कि वो नहीं आया। It's a pity that he didn't come. It's a pity that he didn't come. Didn't ये did not का शॉर्ट फॉर्म है और ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean वो जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उससे बात न कर सका। तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था, उसे यहाँ आना ही चाहिए था, हमें वहाँ जाना ही चाहिए था, तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, हैड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू मीट हिम। यू शुड हैव हैड टू मीट हिम। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम या तुम्हें। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ये एक लफ्ज होता है जो हम नाउन या इसम की जगह यूज करते हैं। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है। मीट ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच मीन मिलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे यहाँ आना ही चाहिए था, ही शुड हैव हैड टू कम हियर। He should have had to come here. He ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन वो, और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रोनाउन ये एक वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है विच मीन चाहिए। हैड टू ये पास्ट एबिलिटी या नेसेसिटी को शो करता है। कम ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच मीन आना हियर यहाँ। हमें वहाँ जाना ही चाहिए था, वी शुड हैव हैड टू गो देयर। वी शुड हैव हैड टू गो देयर। वी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन हम। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है यानी पास्ट माजी में जो मजबूरी हो या ज़रूरत हो उसको शो करने के लिए हम हैड टू को यूज़ करते हैं। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन जाना, देयर मीन वहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू कॉल हिम। यू शुड हैव हैड टू कॉल हिम। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन तुम या तुम्हें। शुड ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजेबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट
ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है। कॉल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बुलाना है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन उसे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे पढ़ना ही चाहिए था, आई शुड हैव हैड टू स्टडी, आई शुड हैव हैड टू स्टडी। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन में शुड। ये मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है विच मीन चाहिए जो एडवाइजिबिलिटी को शो करता है। हैड टू ये पास्ट ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी को शो करता है यानी पास्ट जरूरत या मजबूरी को। और स्टडी मीन पढ़ना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। बस यही बचा था खरीदने को, बस यही बचा था पकाने को, बस यही बचा था देखने को। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बचा था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लेफ्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ओनली दैट वाज लेफ्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बचा था खरीदने को यानी बस यही बाकी था खरीदने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाय, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाय। बाइंग ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इट्स मीन खरीदना। बस यही बचा था पकाने को यानी बस यही बाकी था पकाने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू कुक, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू कुक। कुक ये V1 है यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन पकाना। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था देखने को, बस यही बचा था देखने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बस यही बचा था बताने को, बस यही बचा था बताने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बचा था सुनने को। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो, वो हमसे दूर दूर रहता है। दूर दूर क्यों रहते हो तुम? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। किसी से दूर दूर रहना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टे फार एंड वाइड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस स्टे फार एंड वाइड, स्टे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो, यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी, यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी। वो हमसे दूर दूर रहता है। ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस, ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस। दूर दूर क्यों रहते हो तुम? वाई डू यू स्टे फार एंड वाइड? वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, वो इस काम को किसी तरह कर पाया है, वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू ये ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बीन एबल टू ये आई, वी, दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नॉट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है, ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड, he has been able to speak only a word। वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। he has been able to do this work somehow,
ही हैज़ बीन एबल टू डू दिस वर्क समहाउ, वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। ही हैज़ नॉट बीन एबल टू मीट मी येट, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू मीट मी येट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं, वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर, दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ, मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो सिर्फ नाम का डॉक्टर है, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, वो सिर्फ नाम की टीचर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सिर्फ नाम का या सिर्फ नाम के। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो कॉल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सो कॉल्ड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ नाम का डॉक्टर है, ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर, ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर। तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड। वो सिर्फ नाम की टीचर है, शी इज़ सो कॉल्ड टीचर, शी इज़ सो कॉल्ड टीचर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम सिर्फ नाम की रिश्तेदार हो, तुम सिर्फ नाम की रिश्तेदार हो, यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव, यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो सिर्फ नाम का लीडर था, वो सिर्फ नाम का लीडर था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। अच्छा होता अगर तुम ऐसा न करते, अच्छा होता अगर वो यहाँ आता, अच्छा होता अगर तुम कामयाब होते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा होता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट वुड हैव बीन बेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट वुड हैव बीन बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेड नोट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा होता अगर तुम ऐसा न करते, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट डन सो, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट डन सो। अच्छा होता अगर वो यहाँ आता, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर। अच्छा होता अगर तुम कामयाब होते, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड पास्ड, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड पास्ड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा होता अगर वो मुझसे न मिलता, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट मीट मी, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट मीट मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा होता अगर हम मैच जीत जाते, अच्छा होता अगर हम मैच जीत जाते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया, तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो क्या हुआ अगर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सो व्हाट इफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन तो क्या हुआ अगर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की। सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल, सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया। सो व्हाट इफ आई सेड सो,
सो व्हाट इफ आई सेड सो, तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली, सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी, सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या हुआ अगर वो स्कूल नहीं गया, तो क्या हुआ अगर वो स्कूल नहीं गया, सो व्हाट इफ ही डिड नॉट गो टू स्कूल, सो व्हाट इफ ही डिड नॉट गो टू स्कूल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तो क्या हुआ अगर वो नहीं दौड़ रहा है, तो क्या हुआ अगर वो नहीं दौड़ रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, वो बहुत बोलने लगा है, तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हैड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट, यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत सोने लगा है, वो बहुत सोने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट, ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत खेलने लगे हो, तुम बहुत खेलने लगे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद, दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा, प्यार का मतलब ही होता है दर्द। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मतलब ही होता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑल अबाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा, फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। प्यार का मतलब ही होता है दर्द, लव इज ऑल अबाउट पेन, लव इज ऑल अबाउट पेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सियासत का मतलब ही होता है गेम, सियासत का मतलब ही होता है गेम। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किताब का मतलब ही होता है साथी, किताब का मतलब ही होता है साथी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया। इसके बाद वो घर जाएगा, इसके बाद मैं सो जाऊंगा, इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसके बाद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आफ्टर दिस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आफ्टर दिस प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आफ्टर दिस ये वही का वही रहेगा विच मीन इसके बाद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं।
इसके बाद वो घर जाएगा। आफ्टर दिस ही विल गो होम। आफ्टर दिस ही विल गो होम। इसके बाद मैं सो जाऊंगा। आफ्टर दिस आई विल स्लीप। आफ्टर दिस आई विल स्लीप। इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम उससे मिलेंगे। इसके बाद हम उससे मिलेंगे। आफ्टर दिस वी विल मीट हिम। आफ्टर दिस वी विल मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसके बाद मैं खेलने जाऊंगा। इसके बाद मैं खेलने जाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये वही का वही रहेगा विच मीन वो दिन दूर नहीं जब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये हमारा स्ट्रक्चर है विच मीन वो दिन दूर नहीं। आई विल अर्न मनी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है विच मीन मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिन दूर नहीं जब वो अंग्रेजी बोलेगा। वो दिन दूर नहीं जब वो अंग्रेजी बोलेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ही विल स्पीक इंग्लिश। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ही विल स्पीक इंग्लिश। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ रहेगा। वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था। लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ। ऑफिस पहुंचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था। ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ। आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। ऑफिस पहुंचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है। ही इज़ पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। ही इज़ पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ने के मामले में वो परफेक्ट है। पढ़ने के मामले में वो परफेक्ट है। ही इज़ परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। ही इज़ परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम करने के मामले में वो मेहनती है। काम करने के मामले में वो मेहनती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।
चख कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ing। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चख कर बताता हूँ, यानी चखने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस ing है, जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोच कर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ, यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देख कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। हम दिन भर काम करते रहेंगे, वो पढ़ता रहेगा। मैं तुम्हारा मदद करता रहूँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस विल। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वोंट। वोंट ये विल नोट का शॉर्ट फॉर्म है। प्लस कीप प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम दिन भर काम करते रहेंगे। वी विल कीप वर्किंग होल डे। वी विल कीप वर्किंग होल डे। वो पढ़ता रहेगा। ही विल कीप स्टडीइंग। ही विल कीप स्टडीइंग। मैं तुम्हारा मदद करता रहूँगा। आई विल कीप हेल्पिंग यू। आई विल कीप हेल्पिंग यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम ऐसा ही करते रहोगे। तुम ऐसा ही करते रहोगे। यू विल कीप डूइंग सो। यू विल कीप डूइंग सो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो खेलता रहेगा। वो खेलता रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परहेज करना, बचना या दूर रहना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अब्सटेन फ्रॉम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस अब्सटेन फ्रॉम प्लस नाउन या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए
कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। असल में उसे कुछ नहीं पता, असल में वो झूठ बोल रहा था, असल में वो कुछ और चाहता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा विच मीन असल में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में उसे कुछ नहीं पता। इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग। इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग। असल में वो झूठ बोल रहा था। इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई। इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई। असल में वो कुछ और चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स। इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में मेरा मूड नहीं है। असल में मेरा मूड नहीं है। इन रियलिटी आई एम इन नो मूड। इन रियलिटी आई एम इन नो मूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में गलती तुम्हारी है। असल में गलती तुम्हारी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है। पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टीच इंग्लिश। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टीच इंग्लिश। पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू एवरीवन टू अर्न मनी। इट्स इम्पोर्टेंट टू एवरीवन टू अर्न मनी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ आना उसके लिए ज़रूरी है। यहाँ आना उसके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू कम हियर। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाना आपके लिए ज़रूरी है। वहाँ जाना आपके लिए ज़रूरी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। वो बुरा मान गया, तुम बुरा मानते हो। वो बुरा मान गया क्या। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बुरा मानना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट ऑफेंडेड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस गेट ऑफेंडेड। गेट ये मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बुरा मान गया। ही गॉट ऑफेंडेड। ही गॉट ऑफेंडेड। तुम बुरा मानते हो। यू गेट ऑफेंडेड। यू गेट ऑफेंडेड। वो बुरा मान गया क्या। डिड ही गेट ऑफेंडेड। डिड ही गेट ऑफेंडेड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा न मानो। बुरा न मानो। डोंट गेट ऑफेंडेड। डोंट गेट ऑफेंडेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बुरा क्यों मान रहे हो। बुरा क्यों मान रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उसके पास खासा अच्छा पैसा है। आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है।
हमारे पास खासा अच्छा घर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खासा अच्छा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अफेयर बेट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेज या हेफ या हेड। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेफ ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस अफेयर बेट ऑफ प्लस नेम यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसके पास खासा अच्छा पैसा है। उसके पास खासा अच्छा पैसा है। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी। आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है। यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज। यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज। हमारे पास खासा अच्छा घर है। वी हैव अ फेयर बेट ऑफ होम। वी हैव अ फेयर बेट ऑफ होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके पास खासा अच्छा कार है। उसके पास खासा अच्छा कार है। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ कार। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारे पास खासा अच्छा मोबाइल था। तुम्हारे पास खासा अच्छा मोबाइल था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।